साथियों, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक घर के ठीक पीछे कुछ लोग घात लगाए बैठे हुए थे, यही सोचकर कि जैसे ही घर के पीछे का दरवाजा खुलेगा वो तुरंत हमला कर देंगे। और होता भी वैसा ही है। सुबह के वक्त जब एक लड़की घर के पीछे का दरवाजा खोलती है तब घात लगाए बैठे दो लोग अचानक उस पर हमला कर देते हैं और उसके बाद एक ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस घटना के बाद जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करती है तब जाकर सामने आता है एक बेहद हैरान करने वाला सच। साथियों, ये पूरी घटना है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की। मीडिया खबरों के मुताबिक मल्हार के खैयापारा की रहने वाली शत्रुपा श्रीवास अपनी बेटी बृहस्पति श्रीवास के साथ रहती थी। उनके पति SECL में काम करते थे, लेकिन हाल ही में किसी कारणवश अचानक उनकी मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद पेंशन के पैसों से किसी तरह से घर चल रहा था और महिला को बस इसी बात का इंतजार था कि किसी तरह से बेटी की अनुकंपा नियुक्ति लग जाए ताकि घर के हालात बेहतर हो सके। और इसी नौकरी के लिए माँ बेटी लगातार प्रयास कर रहे थे, जिसकी प्रक्रिया भी चल रही थी। लेकिन फिर एक सुबह उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक रात दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो गई, लेकिन अगले दिन जैसे ही बेटी की नींद खुली तब वो घर के पीछे का दरवाजा खोलकर मुंह धोने के लिए जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने घर के पीछे का दरवाजा खोला, वहां पर दो नकाबपोश व्यक्ति घात लगाए हुए बैठे थे और जैसे ही दरवाजा खुला अचानक उन दोनों युवकों ने डंडे से लड़की पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से बृहस्पति को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो जोर से चिल्लाई और उसकी आवाज सुनकर मां तुरंत घर के पीछे के दरवाजे की तरफ दौड़ी। वहां पर दो नकाबपोश व्यक्ति खड़े थे, हाथ में डंडा था और नीचे उनकी बेटी बेसुध पड़ी हुई थी। इस भयानक नजारे को देखकर महिला ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। महिला की चीखों को सुनकर हमलावरों ने महिला पर भी हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दोनों माँ बेटी बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन इसी बीच उनकी चीखों की आवाज पड़ोसियों के कानों तक पहुंच गई और पड़ोसी तुरंत सचेत हो गए। पड़ोसी उनके घर की तरफ दौड़े और जैसे ही हमलावरों ने पड़ोसियों को देखा वे तुरंत वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद पड़ोसियों ने दोनों मां बेटी की हालत को देखते हुए उन्हें मल्हार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बिलासपुर रेफर कर दिया गया। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं चल पाया था कि अचानक उन नकाबपोशों ने इन पर हमला क्यों किया और इसके पीछे की वजह क्या थी। कुछ ही देर में इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंच गई, जिसके बाद तत्काल पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि महिला का पति तारकेश्वर SECL में काम करता था और उनकी मौत के बाद किसी तरह से घर पेंशन के पैसों से चल रहा था। वहीं बेटी की अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ की ताकि जल्द से जल्द हमलावरों की पहचान हो सके। पूछताछ के बाद पुलिस ने तकनीकी सर्वेलांस की मदद ली, फिर कड़ियां जोड़ती चली गई और आखिरकार इस मामले में पुलिस को दो लोगों पर शक हुआ, जिसमें से एक था नूतन कर्ष और दूसरा टेकराम केवट। दोनों को शक के आधार पर पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में दोनों ने पुलिस को बहुत गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन फिर जब सख्ती से पूछताछ शुरू हुई तब दोनों ने एक बेहद चौंकाने वाला सच बयां किया। पूछताछ के दौरान पता चला कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे महिला का देवर विष्णु प्रसाद श्रीवास शामिल था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर एक देवर ने अपनी ही भाभी के ऊपर इतना बड़ा हमला क्यों करवाया। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए तत्काल पुलिस ने विष्णु प्रसाद को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में यह बात सामने आई कि उसने ये पूरी प्लानिंग सिर्फ नौकरी के लालच में की थी। वो नहीं चाहता था कि उसके भाई के मरने के बाद उनकी नौकरी उनकी बेटी को मिल जाए और इसलिए उसने नूतन कर्ष और टेकराम केवट को अपनी भाभी और उनकी बेटी को खत्म करने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दे दी थी। इसमें से 70,000 रुपए एडवांस भी दे दिए गए थे। हालांकि ये लोग अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते अगर चीख पुकार सुनकर पड़ोसी उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचते। इस खुलासे के बाद पुलिस ने देवर विष्णु प्रसाद श्रीवास, हमलावर नूतन कर्ष और टेकराम केवट के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो साथियों, ये था छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का वो मामला जहां पर एक देवर ने नौकरी के लालच में अपनी ही भाभी और भतीजी को खत्म करने के लिए सुपारी दे दी। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।